फतेहपुर में मनोज के अंडे की दुकान थी। ये अंडे मनोज जतिन की पोल्ट्री से खरीदता था। भाई कुल मिलाकर 1000 अंडे हैं, एक अंडा 5 रुपए का, तो हो गए 5000 रुपए। ठीक है भाई, ये लो। मनोज अच्छा खासा मुनाफा कमाता था, पर फिर भी उसे ज्यादा पैसे कमाने की लालच थी। कुछ महीनों बाद रमेश ने भी फतेहपुर में अपनी पोल्ट्री खोली। वो अंडे के व्यापार में नया था, इसलिए उसने सोचा कि वो कम मुनाफा कमाकर दाम भी कम करेगा। उसने होलसेल में अंडे का दाम 4 रुपए कर दिया। वो मनोज की दुकान पर गया। भाई मैंने भी यहाँ पोल्ट्री खोली है और मैं तुम्हें अंडा बस 4 रुपए का दूंगा। 4 रुपए का? मनोज अपना मुनाफा सोचने लगा। अगर मैं हर अंडे को 1.5 रुपए के मुनाफे पे बेचा तो मैं 50% ज्यादा कमाऊंगा। ये सौदा बुरा नहीं है। ठीक है, आज से मैं तुम्हें ही अंडे के ऑर्डर दूंगा। आज मुझे 1000 अंडे चाहिए। हाँ, 1000 अंडे के 4000 रुपए। मनोज और रमेश का सौदा हो गया। कुछ देर बाद मनोज की दुकान पर उसका पहला सप्लायर जतिन आया। अब मुझे तुम्हारे अंडे नहीं चाहिए। क्यों? मैं रमेश की पोल्ट्री से अंडे मंगवा रहा हूँ। वो मुझे 4 रुपए में अंडे दे रहा है। उसकी इतनी हिम्मत! मेरे एरिया में मेरा धंधा तोड़ेगा। मैं उस रमेश के बच्चे को अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तुम्हें जो करना है कर लो, मुझे बस तुम्हारे अंडे नहीं चाहिए। जतिन गुस्से में तमतमाते हुए वहाँ से चला गया। वो सीधा रमेश की पोल्ट्री पर गया। मैं तुम्हें यहाँ धंधा करने नहीं दूंगा। क्यों? ये गांव तुम्हारे बाप का है क्या? नहीं, लेकिन मैं यहाँ सालों से अंडे होलसेल में बेच रहा हूँ और मैं किसी और को यहाँ अंडे बेचने का काम भी नहीं करने दूंगा। तुम्हें जो करना हो वो कर लो। मैं इस गांव में और आसपास के सभी गांव में होलसेल में अंडे बेचूंगा। ठीक है, अब मैं अपने ढंग से तुम्हें सबक सिखाऊंगा। जतिन अपनी पोल्ट्री में लौटा और सोचने लगा। रमेश को मैं अंडे बेचने नहीं दे सकता, मुझे कुछ तो करना ही होगा। वो सोच ही रहा था कि उसके दिमाग में खुराफाती योजना आई। जतिन ने फकीरा और बबलू को कॉल करके बुला लिया। वो तुरंत उसकी पोल्ट्री पर आ गए। तुम लोगों को मेरे लिए एक काम करना है। ये लो तुम्हारी कीमत। आज रात तुम्हें रमेश की पोल्ट्री में जाना है और वहाँ रखी सारी अंडे की ट्रेस चुरा लानी है। बस इतना ही हो जाएगा। रात के अंधेरे में बबलू और फकीरा रमेश की पोल्ट्री में घुस गए। जो नौकर पोल्ट्री में सो रहा था, उसके मुंह के पास इन लोगों ने बेहोशी का स्प्रे मारा। अब बिंदास हम अंडे की चोरी कर सकते हैं। एक एक करके फकीरा और बबलू ने सारी ट्रेस टेम्पो में लोड कर दी और ये टेम्पो जतिन को सौंप दिया। सारे अंडे ले आएंगे। बहुत खूब, ये लो कुछ और पैसे, ऐश करो। बबलू और फकीरा पैसे लेकर चले गए और जतिन बहुत खुश हुआ। अब क्या बेचोगे रमेश? अगली सुबह रमेश पोल्ट्री पहुंचा तो वो हड़बड़ा गया। सारे अंडे कहाँ गए? जीवन, जीवन! रमेश ने अपने नौकर जीवन को उठाया। सारे अंडे कहाँ गए? अंडे? अंडे? मुझे नहीं पता, मैं तो यहीं पे सो रहा था। रमेश ने तुरंत पुलिस को कॉल किया। इंस्पेक्टर त्रिवेदी रमेश की पोल्ट्री में पहुंचे। यहाँ क्लोरोफॉर्म की महक है। जरूर ये किसी प्रोफेशनल चोर का काम है। पर अंडों की चोरी ही क्यों? वही तो समझ नहीं आ रहा। प्रोफेशनल चोर गहने पैसे ये सब चुराते हैं। ये अंडा चोर कौन आ गया? मेरे पास एक प्लान है। इंस्पेक्टर ने रमेश को अपना प्लान बताया। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? हाँ बिल्कुल। इंस्पेक्टर के आइडिया के हिसाब से रमेश हर उस दुकान में गया जहाँ वो अंडे सप्लाई करता था और बोलने लगा, भाई आज मैं आप लोगों को अंडे नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि कल मेरी किसी मुर्गी ने अंडा नहीं दिया, सिवाय एक की। मेरे पास एक प्राचीन मुर्गी थी जो सालों से अंडा नहीं दे रही थी। कल रात उसने एक सोने का अंडा दिया है। क्या, सोने का अंडा? हाँ, ये देखो। और मैं यही बेचने शहर जा रहा हूँ। तुम्हारी तो निकल पड़ी भाई। भगवान की कृपा है। तुम ये बात अपने तक ही रखना और किसी को मत बताना। हाँ, बिल्कुल नहीं। रमेश ये बोलकर चला गया। कुछ देर बाद जतिन मनोज की दुकान पर आया। आज अंडे लेने हैं।
हाँ हाँ दे दो, आज रमेश भाई के पास अंडे थे ही नहीं। हंस क्यों रहे हो? अब वो अंडे है ही नहीं तो बेचेंगे कैसे? उनके पास सोने का अंडा है, वो बेचने शहर गए हैं। बता रहे थे कि कल उनकी एक प्राचीन मुर्गी ने सोने का अंडा दिया है। बहुत खुश थे, मैंने खुद सोने का अंडा अपनी आंखों से देखा। प्राचीन मुर्गी का सोने का अंडा? हो सकता है उसकी पोल्ट्री में कई किस्मों की मुर्गियां थी। मुझे वो मुर्गी चोरी करनी ही होगी। एक बार फिर जतिन ने फकीरा और बबलू को फोन लगाया। इस बार तुम लोगों को सारी मुर्गियां चुरानी है। ठीक है। मैं भी तुम लोगों के साथ आऊंगा। रात के अंधेरे में जतिन, फकीरा और बबलू तीनों पोल्ट्री पहुँचे। पिछले रात की तरह उन लोगों ने नौकर के मुंह के पास स्प्रे मार दिया। अब आप बिंदास मुर्गियां चोरी करो। जैसे ही जतिन ने एक मुर्गी उठाई, सारी पोल्ट्री में रोशनी हो गई। रमेश, पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ गांव वाले वहां आ गए। इंस्पेक्टर ने जतिन को गिरफ्तार कर लिया। ये कोई सोने का अंडा देने वाली मुर्गी नहीं है, लेकिन तुम अंडा और मुर्गी चोर जरूर हो। जतिन के खिलाफ केस रजिस्टर हुआ और रमेश खुशी से होलसेल में अंडे बेचने लगा। अगर जतिन रमेश का बुरा नहीं करता तो शायद आज वो भी पहले की तरह ही होलसेल में अंडे बेच रहा होता।